ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका अमूर्त शरीर ही आपकी अमूल्य संपदा है। इसकी संभाल करिए, इसको सहेज कर रखिए। बाह्य वस्तुओं की संभाल से अपनी संभाल नहीं होती। दूसरे का पेट भरने से अपना पेट नहीं भरता। सुख के लिए अपने अमूर्त शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही अमर है, वही आपका है। उसकी रक्षा उसके सन्मुख रहने से होती है। वही आपका उत्तम भोग्य है। जड़ पदार्थ भोगने योग्य नहीं है। आप ही आपका भोग्य है, आप ही आपका ध्येय है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, और अपने को पहचानने के लिए नेत्रों को बंद रखकर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक लाइए। यही आपकी मूरत है, चिन्ह मूरत है। उसी को भोगने का आपको अधिकार है, और उसका भोग ही उत्तम भोग है। परमात्मा भी अपनी अमूर्त काया के सुख को ही भोगते हैं, बाह्य जड़ पदार्थों को नहीं भोगते। जड़ पदार्थों के आश्रय से जीने से संसार दीर्घ होता है, उसका अंत नहीं आता। अपने मूर्त को भोगने से ही हमारे संसार का अंत आता है, सर्व दुखों का अंत आता है। शरण आपको आप। जीव को अपने अमूर्त काया की ही शरण है। मैं उसके शरण को प्राप्त करता हूँ। अपनी मूर्त को ही अपने लिए परमात्मा संज्ञा है। वही मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। अपने में निवास करें तो संसार समाप्त हो जाता है। अपने में उपस्थित रहें, अपना ध्यान अपनी सीमा में रहे, अपने सिर से पैरों तक यहीं रहे। बहिर्मुख रहने से ही संसार पनपता है। बाह्य जगत से हम संबंध कल्पना उत्पन्न करते हैं। बहिर्मुख रहने से संसार बना ही रहता है। मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम इंद्रिय संयम करें, इंद्रिय ज्ञान नहीं करें। इंद्रिय ज्ञान को ही निंदपना है। लोक में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप माने जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ ये कसाएं मानी जाती है। आश्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद ये 9 कसाएं मानी जाती है। पर इन सब का बाप इंद्रिय ज्ञान है, हमारी बहिर्मुखता है।
और इंद्रिय ज्ञान नहीं करें तो पांचों पाप, चारों कसाएं, नो कसाएं, इनका उद्भव नहीं होता। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाएं उत्पन्न नहीं होती। किसी कर्म का बंधन नहीं होता। कर्मों से मुक्त ही होते हैं और अपने शरीर में सुख का ही अनुभव होता है। उस सुख का जिसके लोक में उपमा नहीं है। देश का सर्वोच्च पद का अधिकारी भी उस सुख को नहीं पा सकता है जो आप अपने सन्मुख रहकर पाते हैं। अपने मूर्त को पाना ही वास्तव में पाना है। अन्य कुछ पाने का कुछ भी लाभ नहीं है। उससे कुछ भी उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है। अपने मुद्रा का लक्ष्य छोड़ना नहीं है। यही धर्म का उपदेश है। अपने मूर्त में ही अत्यंत रोचक भाव से लीन रहना है और इस प्रकार संसार सागर से पार उतर जाना है। जो सुख आत्म दर्शन से मिलता है वह सारे भौतिक संपदा के देखने से भी किंचित भी नहीं मिलता है। जीव ही एक संसार की विभूति है, पर उसकी विभूति स्वसन्मुख होने से प्रकट होती है। स्वसन्मुख रहना ही शील है, चारित्र है और धर्म है। वही वीतरागता रूप है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कुछ भी अर्थ व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं जाना भी नहीं होता है। कुछ काय चेष्टा नहीं करनी पड़ती, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं, कुछ मन से विचार भी करना नहीं होता, कुछ स्मरण भी नहीं करना होता, कुछ प्राणायाम भी नहीं करना होता, कुछ आसन भी नहीं करना होता। अपने सन्मुख रहने से सहज ही आसन जय होती है। श्वासोच्छ्वास मंद गति से बहता है। जो भी आपको इष्ट है वह सब अपने सन्मुख होने से स्वमेव होता है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोध, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब धर्म स्वतः ही फलते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। धर्म अनेक प्रकार का कहा भले ही जाए पर अनेक प्रकार का नहीं है। धर्म बस अपने सन्मुख रहना है, अपना ही ध्यान करना है, अपना ही संवेदन करना है, अपने ही भीतर विचरण करते हुए रहना है, अपने अमूर्त शरीर को संभाल कर रखना है, सहेज कर रखना है, अपने उपयोग में बसा कर रखना है। इसी का निरंतर संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बच्चा भी अपना ध्यान अपने ललाट भाग पर ला सकता है। धर्म, जाति पाति से, वय से, लिंग से, शरीर के वर्ण से, किसी क्षेत्र से, इन सब से धर्म का कोई संबंध नहीं है।
जीव अपना मुख अपनी ओर करे तो धर्म होता है। इतना ही धर्म का स्वरूप जानिए। सब जीव आनंद रूप हैं और अपने सन्मुख रहें तो उनको आनंद का अनुभव होता है। मोह के उदय से ही हम जीवों में भेद करते हैं, अन्यथा अंतरंग में सब जीव एक समान हैं। सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जो समझे थे थाय। जो अंतरंग में देखकर अपने सिद्ध स्वरूप का श्रद्धान करता है, वह अपने अभिमुख बना रहकर सिद्ध हो जाता है। एकाकी ही ये मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। एकल विहार करते हैं अपने भीतर ही तो शीघ्र परमात्मा हो जाते हैं। धर्म संग में नहीं होता है, किसी का भी संग नहीं चाहिए। अपने संग रहकर ही धर्म होता है। इस प्रकार धर्म पूर्ण स्वाधीन है। न पर को देखना जानना है, न पर का स्मरण ही करना है। मोक्ष मार्ग में तो परमात्मा का स्मरण भी वर्जित है। केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपनी अमूर्त काया ही अमूल्य संपदा है, जिसकी हमने संभाल करना है, रक्षा करना है। इसको कर्म के बंधन से छुड़ाना है, कर्म के बंधन से बचाना है। बहिर्मुखता ही इसके सुख का घात करती है, इसका सुख प्रकट नहीं करने देती। बाहर के पदार्थों को देखने, जानने, संभालने में हम अपनी संपदा को खो देते हैं, अपने सुख को खो देते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। आराम की मुद्रा में रहकर अपने अमूर्त शरीर का संवेदन कीजिए। किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, न शारीरिक और न मानसिक। सुख से ही धर्म की आराधना कीजिए। अपने सन्मुख रहने से सुख ही मिलता है और इस प्रकार सुख के मार्ग पर गमन करिए। सुख भोगते हुए ही मोक्ष जाना है। शांति का अनुभव करते करते शांति बढ़ती जाती है और पूर्ण शांति प्रकट हो जाती है। मोक्ष तो सुख रूप है ही, मोक्ष मार्ग भी सुख स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। हर अंग के मन से नाना विभाग करिए। हर विभाग को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार निरंतर अंतरंग में ही विचरण करते रहना है। सारे जगत से संबंध तोड़ देना है। या तो संबंध बनाकर रखिए या फिर मोक्ष में जाइए। दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। सारे संबंध मोह से उत्पन्न हैं।
और उनको निभाने से मोह कर्म का ही बंध होता है, संसार ही दीर्घ होता है। इस आत्म तत्व का बाह्य जगत से कुछ भी संबंध नहीं है। हम एक स्वतंत्र इकाई हैं और अपने सन्मुख रहकर ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, अपने पर ही निर्भर रह सकते हैं। अपने अमूर्त शरीर पर निर्भर रहना ही आत्मनिर्भर रहना है। अपने अमूर्त काया पर खड़े रहना है, इसी के आश्रय से जीना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। मार्ग को समझकर फिर समझना भी बंद करिए और अपना अनुभव करिए। समझते ही नहीं रहना है, कुछ काम भी करना है। केवल पढ़ लिख लेने से पेट नहीं भर जाता है, पढ़ लिख कर आजीविका करने से पेट भरता है। देशना को आप कितना भी समझ लीजिए, देशना शब्द ही यह कहता है कि अपने स्वदेश का आश्रय करिए, अपने क्षेत्र के अवलंबन से रहिए। अपना देश अपनी अमूर्त काया है। देश शब्द की रचना प्रदेश से हुई है। अपने प्रदेश ही मुख्य है, इनको गौण नहीं करना है, इनसे विमुख नहीं रहना है। मुख्या एवं प्रदेशा, मुख्य ही आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश गौण नहीं है, अर्थात उनकी उपेक्षा नहीं करना है। बाह्य जगत ही गौण है, उपेक्षा करने योग्य है। अपने प्रदेश अर्थात अपनी अमूर्त काया, अपने अमूर्त काया ही मुख्य है। काया उपेक्षा करने योग्य नहीं है। एक समय को भी अपने काया को भूलना योग्य नहीं है। जिसने भी अपने काया का विस्मरण किया वह शीघ्र ही रोगग्रस्त होकर प्राणांत को प्राप्त हो गया। अपने अमूर्त काया को ही सम्मान देना है, इसी को नमन करना है, अर्थात इसी में झुकना है, इसी का संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। कंठ का भाग, अपना ध्यान अपने अमूर्त काया पर आने से ही अपने अमूर्त काया की संभाल होती है, इसकी रक्षा होती है, इसी का आलिंगन करना है, इसी में एकाकार रहना है, इसी में उपस्थित रहना है। यही संयम है, यही संन्यास है, यही धर्म है। अपनी मूर्त में रहना ही वानप्रस्थ आश्रम है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए।
अपने काया रूपी देश में ही रहना है। अपनी काया ही अपनी मातृभूमि है, क्योंकि इसी में प्रति समय वृत्ति का जन्म होता है, सुख का जन्म होता है। सुख की जनक ये अपनी अमूर्त काया ही है। जनक भी यही है, जननी भी यही है, मित्र भी यही है, बंधु भी यही है, देव भी यही है, गुरु भी यही है, शास्त्र भी यही है, तीर्थ यही है, सर्वस्व यही है। इसमें इतना लीन रहना है कि हम सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाते हैं, तो सर्व जगत से संबंध टूट जाता है, सर्व कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को सीने के मध्य में मन के स्थान पर लाइए, या इंद्रियों से अगोचर सूक्ष्म मन में है, जिसकी रचना सूक्ष्म मनोवर्गना से होती है। मनोवर्गना अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है। ध्यानाभ्यास से जिनका ज्ञान अति विकसित हुआ है, वे ही इस मनोवर्गना को विषय कर पाते हैं, दूसरे के मन की हलचल को भी जान पाते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के मध्य भाग नाभि के स्थान पर लाइए। पीठ के भाग पर आइए, बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं कमर, दाईं कमर। हमारी अमूर्त काया अत्यंत विस्तार रूप है, संकोच कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। जो ब्रह्मांडे सो चिदपिंडे, जो ब्रह्मांड का विस्तार है वही हर जीव का विस्तार है। जीव अनादि से कर्म से बद्ध होने से जो भी शरीर प्राप्त होता है, तदनुसार संकोच विस्तार को प्राप्त होता है। जितना भी विस्तार है वह सब अमृत रूप है, आनंद रूप है। जगत के पदार्थों के भोजी नहीं होकर अपनी अमूर्त काया के ही भोजी बनकर रहिए, वही आनंद भोजी होना है। अपना ही आस्वादन करना है, क्योंकि अपनी मूर्त ही आस्वाद्य है, सुख स्वरूप होने से भोग्य है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। एक ही भावना बना है कि हम अपने में लीन रहें, अपने स्वरूप में लीन रहें। अपना अमूर्त शरीर ही अपना स्वरूप है। पुरुषाकार पवित्रति देखे जो आत्म राम, सर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। पुनर्जन्म नहीं लेना हो
तो शरीर के आकार अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए और युक्त रहकर संपूर्ण शांति और सुखमय जीवन यापन करिए। सुख के लिए किंचित भी बुद्धि के विलास की आवश्यकता नहीं है, कुछ इंद्रियों की कुशलता की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ काय चेष्टा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगते हुए रहना है, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर नाना विभाग कल्पना कर हर विभाग का संवेदन कीजिए और इसमें आप इतना संलग्न रहेंगे कि किसी बाह्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाह्य कार्य करने की फुर्सत भी नहीं रहेगी। यही कार्य अकेला अच्छा है। दोनों पैर एक साथ, दोनों पगतलियों में हो रही संवेदना को महसूस कीजिए। अपना मुख अपनी ओर करने से इंद्रिय जय तो होती है, आसन जय भी होती है। जिस समय अपना मुख अपनी ओर होता है उस समय काया स्वमेव ही निष्कंप हो जाती है, स्थिर हो जाती है, प्रतिमावत स्थिर हो जाती है। वीतरागता और आनंद की मूर्ति अपने दिव्य काया से ही जुड़कर रहना है, वही इसकी आराधना करना है। अपने मूर्त के सन्मुख रहकर इसके सुख शांति को भोगना का जाति शरीर में वेदना हो तो उसको भी सह लेना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। सिमट कर रहना, वृत्ति को समेट लेना है। जैसे पानी में कछुए पर कोई पत्थर गिराता हो तो कछुआ अपने मुख को भीतर करता है और पानी में गहरे चला जाता है तो उसको किसी प्रकार की मार नहीं पड़ती है। ऐसे ही हमें अपना मुख भीतर करके गहरे उतर जाना है, अर्थात अत्यंत अपने में लीन हो जाना है, तो फिर कर्मों की मार नहीं पड़ती है, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है, अत्यंत निष्कंपता होती है, उत्तम शांति का भोग होता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।